लवण की कहानी। वशिष्ठ ने कहा, अनंत चेतना में प्रकट होने के बाद मन ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से स्वयं को फैलाया। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से यह लंबाई को छोटा और छोटाई को लंबा बना देता है और किसी के अपने मन को अलग और अलग को अपना बना दिखाता है। यहां तक कि जो छोटी चीज इसे छूती है उसे यह बढ़ा देता है और अपना बना लेता है। एक पल में यह अनगिनत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करता है और एक पल में उन्हें नष्ट कर देता है। जैसे एक सक्षम अभिनेता एक के बाद एक कई भूमिकाएं निभाता है, वैसे ही यह मन एक के बाद एक कई रूप धारण करता है। यह अवास्तविक को वास्तविक बना देता है और वास्तविक को अवास्तविक, और इसी कारण यह आनंद और दुख का अनुभव करता है। जो भी इसे स्वाभाविक रूप से मिलता है वह उसे हाथ और पैर से पकड़ता है और इस झूठी स्वामित्व की भावना के कारण इसके परिणाम स्वरूप दुख भोगता है। जैसे समय और मौसम के परिवर्तन पौधों और वृक्षों में परिवर्तन लाने में अप्रत्यक्ष रूप से सक्षम है, वैसे ही मन अपनी विचार शक्ति और विचारधारा के द्वारा एक चीज को दूसरी चीज के रूप में दिखाता है। इसलिए समय, स्थान और सभी चीजें मन के नियंत्रण में है। इसके तीव्रता या मंदता और बनाए या प्रभावित किए गए वस्तु के आकार, बड़ा या छोटा, के आधार पर मन कुछ विलंब से या बहुत बाद में जो करना होता है वह करता है। यह किसी भी चीज को करने में अक्षम नहीं है। प्रभु, ओ राम, सुनिए एक और रोचक कथा जो इस बात को स्पष्ट करती है। एक देश था जिसे उत्तर पांडव कल्यासो कहा जाता था, जहां आशी लोग निवास करते थे और उसके गांव सुंदर और समृद्ध थे। वहां लवणफ नामक एक राजा शासन कर रहा था, जो प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र का वंशज था। वह धर्मनिष्ठ, उदार, वीर, दानी और हर दृष्टि से एक योग्य राजा था। उसके दुश्मन सभी परास्त हो चुके थे और उनके अनुयायी भी उसके बारे में सोचते हुए बेचैनी से कांपते थे। एक दिन यह राजा अपने दरबार में गया और सिंहासन पर बैठा। जब सभी मंत्री और अन्य लोग उसे प्रणाम कर चुके थे, तभी एक जादूगर दरबार में प्रवेश किया और उसे प्रणाम किया। उसने राजा से कहा, मैं आपको कुछ अद्भुत दिखाऊंगा। उसने मोरपंखों का एक गुच्छा लहराया और दरबार में एक घुड़सवार सुंदर घोड़ा लिए प्रवेश किया। उसने राजा से उस घोड़े को उपहार के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। जादूगर ने राजा से कहा कि वह उस घोड़े पर सवार होकर पूरे विश्व में विचरण करे। राजा ने भी घोड़े को देखा। तब राजा ने अपनी आंखें बंद की और अविचल बैठ गए। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। दरबार में पूर्ण शांति छा गई, क्योंकि कोई भी राजा की शांति को बाधित करने का साहस नहीं करता था। वशिष्ठ ने कहा, राम, कुछ समय बाद राजा ने अपनी आंखें खोली और डर के मारे कांपने लगे। जैसे ही वह गिरने वाले थे, मंत्री उन्हें सहारा देने के लिए आए। राजा ने डर के साथ पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या हो गया है? परेशान मंत्री बोले, भगवान, आप एक महान बुद्धिमान राजा हैं और फिर भी यह भ्रम आपको नियंत्रित कर रहा है। आपके मन को क्या हो गया है? केवल वही लोग जो इस संसार की छोटी छोटी चीजों और पत्नी, बच्चों आदि के झूठे संबंधों में अटैच्ड होते हैं, वही मानसिक विकारों का शिकार होते हैं। आप जैसे नहीं, जो सर्वोच्च में रत है। और केवल वही व्यक्ति जो ज्ञान से रहित होते हैं, वही जादू, औषधि आदि से प्रभावित होते हैं, न कि आप जैसे व्यक्ति जिनका मन पूरी तरह से विकसित हो चुका है। यह सुनकर राजा ने थोड़ा शांति प्राप्त किया। फिर भी जादूगर को देखकर वह डर के मारे कांपते हुए बोले, हे जादूगर, तुमने मुझसे क्या किया है? तुमने मुझ पर भ्रम का जाल फैला दिया है। सत्य यह है कि यहां तक कि ज्ञानी भी माया के जादू से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि जबकि मैं अब भी इस शरीर में हूं, एक छोटे से समय में मैंने अद्भुत भ्रांतियां अनुभव की है। दरबार के सदस्यों की ओर मुड़ते हुए राजा ने पिछले घंटे के अपने अनुभवों को बताना शुरू किया। जैसे ही मैंने इस जादूगर को मोरपंखों का गुच्छा लहराते हुए देखा, मैंने उस घोड़े पर कूदकर चढ़ाई की और एक छोटी मानसिक भ्रांति का अनुभव किया। फिर मैं शिकार करने निकला। घोड़ा मुझे एक सूखी रेगिस्तान में ले गया, जहां कुछ भी जीवित नहीं था। न कोई पौधा था, न पानी था, और ठंडी इतनी अधिक थी कि असहनीय हो। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने वहां पूरा दिन बिताया। फिर
उस घोड़े पर सवार होकर मैंने उस रेगिस्तान को पार किया और एक और रेगिस्तान में पहुंच गया जो कम भयावह था। मैंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। घोड़ा भाग गया। मैं कुछ समय तक विश्राम करता रहा और सूर्यास्त हुआ। भयभीत होकर मैंने झाड़ियों में छिपने की कोशिश की। रात एक युग से भी लंबी प्रतीत हुई। दिन हुआ, सूरज निकला। थोड़ी देर बाद मैंने एक काली लड़की को काले कपड़े पहने देखा जो खाने से भरा एक थाली लिए जा रही थी। मैंने उससे भोजन मांगा क्योंकि मुझे भूख लगी थी। उसने मुझे नजरअंदाज किया। मैंने उसका पीछा किया। अंत में उसने कहा, मैं तुम्हें भोजन दूंगी यदि तुम मुझसे शादी करने की सहमति दो। मैंने सहमति दी। उस समय जीना सबसे प्रमुख था। उसने मुझे भोजन दिया और फिर मुझे अपने पिता से मिलवाया जो और भी अधिक डरावने दिख रहे थे। जल्द ही हम तीनों उनके गांव पहुंचे जहां खून और मांस बह रहा था। मुझे सबके सामने उस लड़की के पति के रूप में प्रस्तुत किया गया। वे मुझे बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करने लगे। उन्होंने मुझे भयानक कहानियां सुनाई जो दुख का कारण बनी। एक शैतानी समारोह में मैंने उस लड़की से शादी की। राजा ने कहा, बहुत जल्दी मैं उस प्राचीन जनजाति का सदस्य बन गया। मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया जो मेरे लिए और भी अधिक दुख का कारण बन गई। समय के साथ 3 और बच्चे हुए। मैं उस जनजाति में एक पारिवारिक व्यक्ति बन गया। मैंने इस जनजाति में कई वर्षों तक बिताए, एक पत्नी और बच्चों को भोजन और सुरक्षा प्रदान करने के दुख को भोगते हुए। मैंने लकड़ियां काटी और अक्सर रात को एक पेड़ के नीचे सोने पर मजबूर हुआ। जब मौसम ठंडा हुआ तो मैंने अपने आप को झाड़ियों में छिपाया ताकि गर्मी पा सकूं। सूअर का मांस मेरी मुख्य आहार था। समय बीतते गए और मैं बूढ़ा हो गया। मैंने मांस का व्यापार करना शुरू किया। मैंने मांस को विंध्य पर्वतों के गांवों में ले जाकर वहां बेचा। जो अच्छा मांस लाभ में नहीं बिक सकता था उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और एक घिनौनी जगह में सुखाया। जब मुझे भूख लगती तो मैं उस जनजाति के अन्य लोगों के साथ मांस के टुकड़े के लिए लड़ता था। मेरा शरीर कालिख जैसा काला हो गया था। इस प्रकार पापपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए मेरा मन भी पाप की ओर झुकने लगा। अच्छे विचार और भावनाएं मुझसे दूर हो गई। मेरा हृदय उसी तरह से बिना दया के हो गया जैसे एक सांप अपनी त्वचा को त्याग देता है। मैं पक्षियों और जानवरों को जाल, अन्य ट्रैप और हथियारों से अनगिनत कष्ट पहुंचाता था। केवल लंगोट पहने मैं मौसम की हर कठिनाई को सहता था। इस प्रकार मैंने 7 वर्ष व्यतीत किए। बुरे प्रवृत्तियों की रस्सियों से बंधा मैं गुस्से से उन्मत्त हो गया और अपशब्दों का प्रयोग किया। विपत्तियों में रोया और सड़ा गला भोजन खाया। इस प्रकार मैंने वहां बहुत समय तक जीवन बिताया। मैं जैसे एक सूखे पत्ते की तरह हवा में बहता रहा। जैसे मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य भोजन करना था। उस देश में अकाल पड़ा। हवा इतनी गर्म थी कि जैसे उसमें आग के शोले उड़ रहे थे। जंगल जल गया, केवल राख रह गई। लोग भूख से मर रहे थे। लोग मृग तृष्णा का पीछा करते हुए सोचते थे कि पानी है। उन्होंने कंकड़ों को मांस के गोले समझा और उन्हें चबाने लगे। कुछ लोग तो मृत शरीरों को खाने लगे। कुछ ऐसा करते हुए अपने ही अंगूठों को चबाने लगे जो उन मृत शरीरों के खून में भीगे हुए थे। यह उनकी भयंकर भूख का परिणाम था। जो कभी समृद्ध जंगल था वह अब एक विशाल शमशान में परिवर्तित हो चुका था। जो कभी आनंदित बाग था वहां अब मरने वालों की कराहें गूंज रही थी। राजा ने कहा, इस प्रकार अकाल से पीड़ित होकर कई लोग उस देश को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। कुछ अन्य जो अपनी पत्नियों और बच्चों से गहरे जुटे हुए थे उसी भूमि में मारे गए और कई लोग जंगली जानवरों द्वारा मारे गए। मैं भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ देश छोड़ने को निकला। देश की सीमा पर मुझे एक पेड़ की ठंडी छाव बहुत आकर्षक लगी और मैंने बच्चों को अपने कंधों से उतारकर उस पेड़ के नीचे लंबे समय तक विश्राम किया। मेरे सबसे छोटे बच्चे की उम्र बहुत कम थी और वह मासूम था, इसलिए वह मेरे दिल के बहुत करीब था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने भोजन की मांग की। मैंने उसे बताया कि खाने के लिए मांस नहीं है, लेकिन उसकी बचपन की मासूमियत में उसने भूख को सहन नहीं किया और अपनी मांग में अडिग रहा। मैंने निराश होकर उससे कहा, ठीक है, मेरा मांस खा लो।
उस मासूम बच्चे ने बिना सोचे कहा, मुझे दो। मैं अटैचमेंट और दया से अभिभूत हो गया। मैंने देखा कि बच्चा अब और भूख सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने तय किया कि इन सभी दुखों का अंत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं अपनी जान दे दूं। मैंने पास के लकड़ी से एक चिता बनाई और जब मैंने उस चिता पर चढ़ाई तो मैं कांप उठा और मुझे यह दरबार मिला जहां आप सभी ने मेरी स्वागत किया और मुझे सलाम किया। राजा ने यह कहते हुए जादूगर को गायब होते देखा। मंत्री बोले, प्रभु, वह जादूगर नहीं हो सकता क्योंकि वह धन या पुरस्कार में रुचि नहीं रखता था। निश्चय ही कोई दिव्य सत्ता चाहती थी कि वह आपको और हमें ब्रह्मांडीय माया की शक्ति को दिखाए। इससे यह स्पष्ट है कि यह विश्व प्रकाश केवल मन का खेल है। स्वयं मन भी उस असीम सत्ता का खेल है। यह मन यहां तक कि महान ज्ञानियों को भी धोखा देने में सक्षम है। अन्यथा वह राजा कहां है जो सभी शास्त्रों में निपुण था, और यह भ्रम कहां से आया? निश्चय ही यह कोई जादूगर का चाल नहीं है, क्योंकि एक जादूगर केवल भौतिक लाभ के लिए करतब करता है। यह वास्तव में माया की शक्ति है। अतः जादूगर बिना पुरस्कार की तलाश किए गायब हो गया। वशिष्ठ ने कहा, राम, मैं उस समय उस दरबार में उपस्थित था और इसलिए मुझे यह सब पहले हाथ का अनुभव है। इस प्रकार मन आत्मा की वास्तविक प्रकृति को ढकता है और एक भ्रांति उत्पन्न करता है जिसमें अनेक शाखाएं, फूल और फल होते हैं। इस भ्रांति को ज्ञान से नष्ट करो और शांति में विश्राम करो। वशिष्ठ ने कहा, शुरुआत में सर्वोत्तम सत्ता या अनंत चेतना में एक विभाजन हुआ और अनंत ने प्रतीत रूप से दोनों, देखने वाला और देखे जाने वाला, दोनों रूप में रूपांतरित हो गया। जब इस देखने वाले ने देखे जाने वाले को पकड़ने या समझने का प्रयास किया तो वहां एक मिश्रण, वास्तविकता और भ्रमित रूप का, या उलझन उत्पन्न हुई। इस उलझन के कारण अनंत चेतना में सीमितता का विचार उत्पन्न हुआ। तब सीमित मन ने अपने भीतर अनगिनत विचार उत्पन्न किए जो उसे कमजोर और ढकने वाले बन गए, जिससे दुख उत्पन्न हुआ जो मन द्वारा अत्यधिक बढ़ा दिया गया। ये विचार और अनुभव अपने चिन्ह मन पर छोड़ते हैं, जो कि अधिकांशतः छिपे हुए या सोए हुए होते हैं। लेकिन जब मन इनसे मुक्त हो जाता है तो घना धुआं सूर्य के उगने के समय की तरह क्षण भर में गायब हो जाता है और इसके साथ सबसे बड़ा दुख भी समाप्त हो जाता है। तब तक मन सभी के साथ खेलता है, जैसे छोटे बच्चे पंछियों के साथ खेलते हैं और उन्हें छेड़ते हैं। इम्प्योर मन एक खंभे को भूत समझता है और सभी रिश्तों को प्रदूषित करता है, दोस्तों के बीच संदेह उत्पन्न करता है और उन्हें शत्रु बना देता है। जैसे एक नशे में व्यक्ति देखता है कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। एक दुखी मन भोजन को विष में बदल देता है और रोग और मृत्यु का कारण बनता है। इम्प्योर मन प्रवृत्तियों से लदा हुआ भ्रांतियां, मानसिक विकार और भय उत्पन्न करने का कारण है। इनसे उबरने और इन्हें त्यागने का प्रयास करना चाहिए। मन ही मनुष्य है, शरीर निष्क्रिय और संवेदनहीन है। यह नहीं कहा जा सकता कि मन निष्क्रिय है, हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि यह संवेदनशील है। जो कार्य मन करता है वह क्रिया है, जो मन त्यागता है वह त्याग है। मन ही समस्त संसार है, मन ही आकाश है, मन ही पृथ्वी है, मन ही वायु है और मन ही महान है। केवल वह व्यक्ति जिसका मन मूर्ख है उसे मूर्ख कहा जाता है। जब शरीर अपनी बुद्धि खो देता है, जैसे मृत्यु में, तब शव को मूर्ख नहीं कहा जाता। मन देखता है, आंखें बनती है, मन सुनता है, कान उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी मन के कारण उत्पन्न होती है। मन ही तय करता है कि क्या मीठा है और क्या कड़वा, कौन मित्र है और कौन शत्रु। मन ही समय की लंबाई निर्धारित करता है। राजा लवण ने कम से कम 1 घंटे की अवधि को जैसे एक जीवन भर का अनुभव किया। मन ही तय करता है कि क्या स्वर्ग है और क्या नरक। इसलिए यदि इस मन को नियंत्रित किया जाए तो सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें इंद्रियां भी शामिल हैं। वशिष्ठ ने कहा, राम, इससे अधिक रहस्यमय क्या हो सकता है कि मन उस सर्वव्यापी, शुद्ध, शाश्वत और अनंत चेतना को ढकने में सक्षम होता है और आपको इसे इस निष्क्रिय शारीरिक शरीर के साथ भ्रमित कर देता है। मन स्वयं हवा के रूप में, जो गतिमान तत्व में है, दीप्ति के रूप में,
जो दीप्तिमान में है, ठोसता के रूप में पृथ्वी में और शून्यता के रूप में आकाश में प्रकट होता है। यदि मन कहीं और है तो खाने का स्वाद सचमुच अनुभव नहीं किया जाता। यदि मन कहीं और है तो एक व्यक्ति वह नहीं देखता जो उसके सामने है। इंद्रियां मन से उत्पन्न होती है, न कि इसके विपरीत। यह केवल मूर्खों के दृष्टिकोण से है कि शरीर और मन को अलग अलग कहा जाता है। वास्तव में यह एक ही है, क्योंकि यह केवल मन ही है। उन साधुओं को प्रणाम जिन्होंने इस सत्य को वास्तविकता में अनुभव किया। वह साधु जो इस सत्य को जान चुका है, वह विचलित नहीं होता। भले ही शरीर किसी महिला द्वारा गले लगाया जाए, उसके लिए यह वैसे ही है जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा शरीर से संपर्क करता हो। भले ही उसके हाथ काट दिए जाए, वह इसे अनुभव नहीं करता। वह सभी दुख को आनंद में बदलने में सक्षम होता है। यदि मन कहीं और है तो एक दिलचस्प कहानी सुनते हुए भी आप कुछ नहीं सुनते। जैसे एक अभिनेता अपने भीतर विभिन्न व्यक्तित्वों की भूमिका निभा सकता है, वैसे ही मन विभिन्न चेतन अवस्थाओं को उत्पन्न करता है, जैसे जागना और स्वप्न देखना। कितना रहस्यमय है वह मन जो राजा लवण को यह महसूस कराता है कि वह एक आदिवासी है। मन वही अनुभव करता है जो वह स्वयं रचता है। मन केवल वही है जो विचारों द्वारा एकत्रित किया गया है। इसे जानकर जैसा चाहे वैसा करे। यही मन है जो निरंतर सोचने के कारण यह सोचता है कि यह जन्मा है, यह मरता है, और यद्यपि इसका कोई रूप नहीं है, यह स्वयं को एक जीव के रूप में सोचता है जिसमें शरीर आदि है। केवल विचारों के कारण ही यह राष्ट्रीयता प्राप्त करता है और सुख और दुख का अनुभव करता है, जो सभी मन में होते हैं, जैसे तेल बीज में होता है। वह जो अपने मन को भोगों में घूमने नहीं देता, वह उसे नियंत्रित करने में सक्षम होता है। जैसे एक व्यक्ति जो खंभे से बंधा होता है, वह हिलता नहीं है, वैसे ही एक सज्जन व्यक्ति का मन वास्तविकता से हिलता नहीं है। वही एक मानव है, अन्य तो कीड़े हैं। वह निरंतर ध्यान से सर्वोत्तम सत्ता तक पहुंचता है। वशिष्ठ ने कहा, इस राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है जिसे मन कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वयं की आत्मसिद्धि और स्वप्रयास से आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है, और जो मन जो आनंद की इच्छा करता है, उसकी तृष्णा का त्याग कर दिया जाता है। यह किसी भी प्रयास के बिना आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक बच्चे का ध्यान आसानी से हटा लिया जाता है जब उचित दृष्टिकोण का पालन किया जाए। जो अपनी तृष्णाओं को छोड़ने में असमर्थ है, उनके लिए अफसोस है, क्योंकि यही व्यक्ति के अंतिम भले का एकमात्र मार्ग है। तीव्र आत्म प्रयास से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और फिर बिना किसी प्रयास के व्यक्तित्वहीन चेतना अनंत चेतना में समाहित हो जाती है जब व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। यह सरल है और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो यह नहीं कर पाते, वे वास्तव में मानव रूप में गिद्ध है। व्यक्ति के उद्धार का कोई अन्य मार्ग नहीं है सिवाय मन पर नियंत्रण के, जिसका अर्थ है मन में तृष्णाओं को छोड़ने का दृढ़ प्रयास। मन को जैसे मारने का दृढ़ संकल्प लो, और यह संदेह के बिना आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी ने मन की तृष्णाओं का त्याग नहीं किया है, तो गुरु के उपदेश, शास्त्रों का अध्ययन, मंत्रों का उच्चारण आदि का कोई मूल्य नहीं है। यह सब विवेकी के लिए तिनके के समान है। केवल जब मन की जड़ को विचार मुक्ति के शस्त्र से काटा जाता है, तो ही सर्वोत्तम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जो सर्वव्यापी और परम शांति है। विचार या कल्पना त्रुटि और दुख उत्पन्न करती है, और इसे आत्मज्ञान से इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है, और जब यह नष्ट हो जाता है तो अपार शांति होती है। यह इतना कठिन क्यों लगता है? अपने भाग्य या मूर्खों द्वारा बनाए गए देवताओं पर निर्भरता छोड़ दो, और आत्म प्रयास और आत्मज्ञान से मन को नवीन बना दो। अनंत चेतना को जैसे मन को निगलने दो, और फिर सब कुछ से परे जाओ। अपनी बुद्धि को सर्वोच्च से जोड़कर उस आत्मा को पकड़ो जो अचिंत्य है। जब मन इस प्रकार पूरी तरह से शांत रहता है, तो आप तीनों लोकों पर विजय को भी निरर्थक समझेंगे। इसमें शास्त्रों का अध्ययन, उठना या गिरना कुछ नहीं है, केवल आत्मज्ञान है। आप इसे कठिन क्यों समझते हैं? यदि किसी को यह कठिन लगता है, तो वह इस संसार में आत्मज्ञान के बिना कैसे जीवित रहता है? जो आत्मा के अमर स्वरूप को जानता है,
वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, न ही वह दोस्तों और रिश्तेदारों से अलग होने पर प्रभावित होता है। यह मैं हूं और यह मेरा है, ये सब मन है। जब इन्हें हटा दिया जाता है तो मन समाप्त हो जाता है। तब व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। तलवार जैसे शस्त्र भय उत्पन्न करते हैं। जो शस्त्र ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है वही निर्भीकता उत्पन्न करता है। वशिष्ठ ने कहा, जिस किसी वस्तु की ओर मन तीव्रता से बहता है उसी में अपनी तृष्णाओं की पूर्ति देखता है। इस विशिष्ट दिशा में इस गति का कारण स्पष्ट नहीं होता। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें, यह तीव्र गति यहां और वहां प्रकट होती है, उत्पन्न होती है और मर जाती है। हालांकि जैसे ठंडक बर्फ से अभिन्न है, वैसे ही यह अशांत गति मन से अभिन्न है। राम ने पूछा, तो पवित्र गुरु, यह मन की अशांत गति को बल से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, बिना और अधिक अशांति उत्पन्न किए? वशिष्ठ ने कहा, निश्चित रूप से अशांति के बिना कोई मन नहीं होता। अशांति ही मन का वास्तविक स्वभाव है। यह अनंत चेतना के आधार पर मन की यह अशांति है जो इस संसार के रूप में प्रकट होती है। ओ राम, यही तो मन की शक्ति है। लेकिन जब मन को उसकी अशांति से वंचित कर दिया जाता है तो उसे मृत मन कहा जाता है, और यह स्वयं तपस्या, तप और शास्त्रों का प्रमाणन और मुक्ति है। जब मन इस प्रकार अनंत चेतना में समाहित हो जाता है तो परम शांति होती है। लेकिन जब मन विचारों में लिप्त होता है तो बड़ा दुख होता है। मन की अशांति को अज्ञान या अविद्या कहा जाता है। यह प्रवृत्तियों, पूर्वाग्रहों या संकुचन का स्थान है। इसे जांच द्वारा नष्ट करो और इंद्रिय सुखों के विषयों पर ध्यान का दृढ़ त्याग करो। ओ राम, मन हमेशा वास्तविकता और आभास, चेतना और निर्जीवता के बीच झूलता है। जब मन किसी निर्जीव वस्तु पर एक लंबे समय तक ध्यान करता है तो वह उसी निर्जीवता के गुण को ग्रहण कर लेता है। जब वही मन जांच और ज्ञान में समर्पित होता है तो वह सभी संकुचन को उतारकर अपनी मूल प्रकृति में, जो शुद्ध चेतना है, वापस लौटाता है। मन वही रूप ग्रहण करता है जिस पर कोई ध्यान करता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या संस्कारित। इसलिए दृढ़ निश्चय से, लेकिन बुद्धिमानी से उस अवस्था का ध्यान करो जो सभी शोकों से मुक्त है और जो संदेहों से पूरी तरह मुक्त है। मन स्वयं को नियंत्रित करने में सक्षम है और कोई और मार्ग नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति अपने मन से प्रवृत्तियों या संकुचन के प्रकट रूपों को हटा देते हैं, जो केवल मन ही होते हैं। जैसे जैसे वे उठते हैं, इस प्रकार अविद्या हटा दी जाती है। पहले तृष्णाओं को छोड़कर मानसिक संकुचन को नष्ट करो और फिर अपने मन से बंधन और मुक्ति के विचारों को भी हटा दो। पूरी तरह से संकुचन से मुक्त हो जाओ। वशिष्ठ ने कहा, मानसिक प्रवृत्ति या मानसिक स्वभाव या मानसिक संकुचन अवास्तविक है, फिर भी यह मन में उत्पन्न होती है। इसलिए इसे द्विभ्रमा के शिकार व्यक्ति के द्वारा देखे गए दो चंद्रमाओं के दृष्टिकोण के समान माना जा सकता है। इसलिए इस प्रवृत्ति को भ्रम मानते हुए छोड़ देना चाहिए। अज्ञान का उत्पाद केवल अज्ञानी व्यक्ति के लिए वास्तविक है। ज्ञानी के लिए यह सिर्फ एक शब्दों का अभिव्यक्ति है, जैसे कोई बांझ महिला के बेटे का उल्लेख करता है। ओ राम, अज्ञानी मत बनो, परंतु बुद्धिमान बनने का प्रयास करो। मानसिक संकुचन को उसी प्रकार छोड़कर जैसे तुम यह विचार छोड़ दो कि दूसरा चंद्रमा है, तुम यहां कोई कार्य करने वाले नहीं हो। ओ राम, तो फिर क्यों कर्म का भाव पालते हो? जब केवल एक अस्तित्व में है तो कौन क्या और कैसे करता है? न तो निष्क्रिय हो, क्योंकि निष्क्रिय होकर क्या प्राप्त होगा? जो करना है उसे करना ही होगा। इसलिए आत्मा में विश्राम करो। यहां तक कि सभी स्वाभाविक क्रियाएं करते हुए यदि तुम उन क्रियाओं से अप्रतिबद्ध रहते हो तो तुम सच में निर्कर्मी हो। यदि तुम कुछ नहीं कर रहे हो और उस निर्कर्मिता से जुड़ी हो तो तुम कर्म करने वाले बन जाते हो। जब यह सारा संसार एक जोकर के खेल की तरह है तो क्या छोड़ना चाहिए और क्या ढूंढना चाहिए? इस संसार रूप की उत्पत्ति का बीज अज्ञान है। बिना इसे यह है कि रूप में देखे, यह अज्ञान सत्य का गुण ग्रहण कर लेता है। जो शक्ति इस संसार रूप को उत्पन्न करती है और इसे उसी प्रकार घुमाती रहती है जैसे कोई घड़ा बनाने वाला चाक को घुमाता है,
वह मानसिक प्रवृत्ति या मानसिक संकुचन है। जैसे बांस यह खोखला और निराकार होता है, जैसे नदी की लहरें यह भंग होने पर भी नहीं मरती, इसे पकड़ा नहीं जा सकता। यह सूक्ष्म और कोमल है, लेकिन इसका प्रभाव तलवार की तरह है। हालांकि यह अपनी परछाई में अपने प्रभावों के रूप में देखा जाता है, यह सत्य की खोज में किसी उपयोगी नहीं होता। इस संकुचन के कारण इस सृष्टि की वस्तुओं में भेद देखे जाते हैं। हालांकि यह एक विशिष्ट स्थान में स्थित नहीं होता, यह हर जगह देखा जाता है। यह मानसिक संकुचन बुद्धि की अभिव्यक्ति नहीं है, फिर भी बुद्धि पर आधारित होने के कारण यह बुद्धि के रूप में दिखाई देता है। हालांकि यह हमेशा बदलता रहता है, यह स्वयं में स्थिरता का भ्रम उत्पन्न करता है। क्योंकि यह अनंत चेतना के निकट होता है, यह सक्रिय प्रतीत होता है, और जब वह अनंत चेतना प्राप्त होती है तो यह संकुचन समाप्त हो जाता है। यह मानसिक संकुचन तब मर जाता है जब इसे वस्तुओं से जुड़ाव द्वारा पोषित नहीं किया जाता। लेकिन जब तक ऐसा जुड़ाव नहीं होता, यह एक संभाव्यता के रूप में बना रहता है। वशिष्ठ ने कहा, यह अज्ञान या मानसिक संकुचन मनुष्य द्वारा कठिनाई से प्राप्त होता है और यह सुख को बढ़ावा देता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह दुख का कारण होता है। यह केवल आत्मज्ञान की पूर्ण छाया से सुख का भ्रम उत्पन्न करता है। इसी कारण यह राजा लवणम्बामलास को कुछ ही क्षणों में वर्षों का अनुभव करवा सका। यह अज्ञान या मानसिक संकुचन कुछ नहीं कर सकता, फिर भी यह बहुत सक्रिय प्रतीत होता है। जैसे एक दर्पण सक्रिय रूप से दीपक की रोशनी को परावर्तित करता है। जैसे एक जीवन जैसे चित्रित महिला को एक जीवित महिला के कार्यों को पूरा करने की क्षमता नहीं होती, वैसे ही यह अज्ञान या मानसिक संकुचन कार्य करने में असमर्थ है। हालांकि यह प्रभावी प्रतीत होता है। यह ज्ञानी को छलने में असमर्थ है, हालांकि यह मूर्ख व्यक्ति को छलता है। जैसे मृगों को मृग तृष्णा धोखा देती है, लेकिन समझदार व्यक्ति को नहीं। यह अज्ञान या मानसिक संकुचन क्षणिक अस्तित्व रखता है, फिर भी क्योंकि यह बहता रहता है, यह एक नदी की तरह स्थायी प्रतीत होता है। क्योंकि यह वास्तविकता को ढकने में सक्षम होता है, यह वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन जब इसे पकड़ने की कोशिश की जाती है तो यह कुछ नहीं होता। फिर भी यह शक्ति और दृढ़ता प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें संसार रूप की गुण मौजूद होती है। जैसे एक नाजुक रेशा जब रस्सी में घुमा लिया जाता है तो यह बड़ी ताकत प्राप्त करता है। यह संकुचन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह नहीं बढ़ता, क्योंकि जब इसे पकड़ने की कोशिश की जाती है तो यह एक लौ की नोक की तरह गायब हो जाता है। फिर भी जैसे आकाश नीला प्रतीत होता है, वैसे ही यह संकुचन भी किसी वास्तविक रूप में दिखाई देता है। यह द्विभ्रमा के रूप में दूसरा चंद्रमा उत्पन्न होता है। यह स्वप्न रूप की तरह अस्तित्व रखता है और यह भ्रम उत्पन्न करता है, जैसे एक नाव में बैठे लोग तट को चलते हुए देखते हैं। जब यह सक्रिय होता है तो यह विश्व रूप के लंबे स्वप्न का भ्रम उत्पन्न करता है। यह सभी रिश्तों और अनुभवों को विकृत कर देता है। यह वही अज्ञान या मानसिक संकुचन है जो द्वैत के सृजन और परिभ्रमण और अनुभूति और अनुभव के भ्रम की वजह है। जब इस अज्ञान या मानसिक संकुचन को इसके अवास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होता है तो मन समाप्त हो जाता है। जैसे जब पानी बहना बंद कर देता है, नदी सूख जाती है। रामन ने पूछा, दूसरी ओर पवित्र गुरु, मृग तृष्णा में जो नदी दिखाई देती है वह समाप्त नहीं होती। यह कितना आश्चर्यजनक है कि यह अज्ञान पूरे संसार को अंधा कर चुका है। यह अज्ञान या मानसिक संकुचन इच्छा और घृणा की द्वैत शक्तियों पर पनपता है। कृपया मुझे बताइए कि इस अज्ञान या मानसिक संकुचन के उत्पन्न होने से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? रामन ने फिर पूछा, पवित्र गुरु, मुझे यह भी बताइए कि यह भयंकर अज्ञान का अंधकार कैसे नष्ट हो जाता है? वशिष्ठ ने कहा, ओ राम, जैसे अंधकार प्रकाश की ओर मुड़ने पर समाप्त हो जाता है, वैसे ही अज्ञान स्वयं के प्रकाश की ओर मुड़ने पर समाप्त हो जाता है। जब तक आत्मज्ञान के लिए स्वाभाविक आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती, तब तक यह अज्ञान या मानसिक संकुचन संसार रूप की एक अंतहीन धारा उत्पन्न करता रहता है। जैसे एक छाया तब समाप्त होती है जब वह प्रकाश को देखना चाहती है, वैसे ही यह अज्ञान आत्मज्ञान की ओर मुड़ने पर समाप्त हो जाता है। राम,
यह इच्छा ही अज्ञान या मानसिक संकुचन है, और इच्छा का समाप्त होना ही मुक्ति है। यह तब होता है जब मन में विचारों का कोई आंदोलन नहीं होता। रामन ने पूछा, ओ अरिश, आपने कहा कि जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा क्या है? वशिष्ठा ने उत्तर दिया, ओ राम, ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता से लेकर घास की घास तक यह सब केवल आत्म है। अज्ञान अस्तित्वहीन अवास्तविकता है। यहां एक भी दूसरा वस्तु नहीं है जिसे मन कहा जाए। उसी आत्म में एक आवरण जो स्वयं का ही है तैरता है, जो विषय वस्तु का द्वैत उत्पन्न करता है, और अनंत चेतना स्वयं को तब मन के रूप में जाना जाता है। यह आवरण एक विचार, इरादा या एक सोच है उस अनंत चेतना में। मन इस विचार या सोच से उत्पन्न होता है, और मन को इस विचार या सोच की मदद से समाप्त होना चाहिए। अर्थात विचार या सोच के समाप्त होने से यह दृढ़ विश्वास कि मैं निराकार ब्रह्म नहीं हूं मन को बांधता है, और मन उस दृढ़ विश्वास द्वारा मुक्त होता है कि सब कुछ निराकार ब्रह्म है। विचार और सोच बंधन है, और उनका अंत ही मुक्ति है। इसलिए उनसे मुक्त हो और जो करना है उसे स्वाभाविक रूप से करो। जैसे विचार या सोच आकाश में नीलापन देखता है, वैसे ही मन संसार को वास्तविक मानता है। आकाश में कोई नीलापन नहीं है। दृष्टि की सीमा से परे देखने की अयोग्यता नीलापन के रूप में प्रकट होती है। वैसे ही यह केवल विचार की सीमा है जो संसार रूप को देखती है। यह संसार रूप ब्रह्म है। ओ राम, इसे फिर से मन में न लाने का विचार करना भी अच्छा नहीं है। मैं खो गया हूं सोचकर दुख होता है, और मैं सचेत हूं सोचकर आनंद की ओर बढ़ते हैं। वशिष्ठ ने कहा, जब मन लगातार भ्रमित या मूर्ख विचारों पर स्थिर रहता है तो वह भ्रमित हो जाता है, और जब मन लगातार प्रबुद्ध और उदार विचारों पर स्थिर रहता है तो वह प्रबुद्ध हो जाता है। जब अज्ञान का विचार मन में बना रहता है तो अज्ञान दृढ़ हो जाता है, लेकिन जब आत्म का अनुभव होता है तो यह अज्ञान समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो कुछ भी मन प्राप्त करने का प्रयास करता है, वही इंद्रियां अपनी पूरी ऊर्जा से प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसलिए जो अपने मन को ऐसे विचारों और विचारों में स्थिर नहीं होने देता, आत्म के प्रति सचेत रहने का प्रयास करता है, वह शांति का अनुभव करता है। जो प्रारंभ में नहीं था वह अब भी नहीं है। जो था और इस कारण अब है, वही निराकार ब्रह्म है। इसका चिंतन शांति प्रदान करता है, क्योंकि वह ब्रह्म ही शांति है। किसी भी समय, किसी भी रूप में, कहीं भी किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता से आनंद की आशा को उखाड़ फेंकना चाहिए। केवल अज्ञान ही बुढ़ापे और मृत्यु का कारण है। आशाई और संलग्नताएं मानसिक संकुचन के कारण फैलती है। जो अज्ञान है, यह फैलाव, यह मेरी संपत्ति है, ये मेरे बेटे हैं जैसे विचारों के रूप में होता है। इस शारीरिक शरीर में मैं कहाँ है? सच में, ओ राम, मैं, मेरा आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल एक आत्मा ही सत्य है जो हर समय है। यह केवल अज्ञान की अवस्था में है कि कोई रस्सी में सांप देखता है, प्रबुद्ध अवस्था में नहीं। वैसे ही प्रबुद्ध दृष्टि के लिए केवल अनंत चेतना का अस्तित्व है और कुछ भी नहीं। ओ राम, अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो। उस मानसिक संकुचन को नष्ट करो जो इस संसार रूप के निर्माण का कारण है। क्यों तुम जैसे एक अज्ञानी इस शरीर को अपने आत्मा के रूप में मानते हो और दुखी होते हो? हालांकि शरीर और आत्मा एक साथ प्रतीत होते हैं, वे अविच्छेदित नहीं है। जब शरीर मरेगा तो आत्मा नहीं मरेगी। क्या यह कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, ओ राम, कि लोग सत्य को भूल जाते हैं कि केवल निराकार ब्रह्म ही है, और अवास्तविक और अस्तित्वहीन अज्ञान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। राम, अज्ञान के अस्तित्व के मूर्ख विचार को अपने में न जड़ने दो, क्योंकि यदि चेतना इस प्रकार प्रदूषित हो जाती है तो यह अनंत दुख का कारण बनती है। हालांकि यह अवास्तविक है, यह वास्तविक दुख उत्पन्न कर सकता है। यह अज्ञान ही है जिसके कारण मृग तृष्णा जैसी भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, और कोई विभिन्न दृष्टियां और भ्रांतियां जैसे आकाश में उड़ना और अंतरिक्ष में उड़ना देखता है, और स्वर्ग और नरक का अनुभव करता है। इसलिए ओ राम,
उस मानसिक संकुचन को छोड़ दो जो केवल द्वैत की अनुभूति का कारण है और पूर्ण रूप से बिना संकुचन के रहो। तब तुम सभी पर अप्रतिम श्रेष्ठता प्राप्त करोगे। रामन ने पूछा, पवित्र गुरु, यह सच में अविश्वसनीय है कि यह अस्तित्वहीन अज्ञान इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करता है कि यह अस्तित्वहीन संसार बहुत वास्तविक प्रतीत होता है। कृपया मुझे यह समझाइए कि यह कैसे संभव है, और यह भी बताइए कि राजा लवणम ने सभी प्रकार की दुखों का सामना क्यों किया। कृपया मुझे यह बताइए कि कौन या क्या है जो इन सभी दुखों का अनुभव करता है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, ओ राम, यह सच नहीं है कि चेतना का इस शरीर से कोई संबंध है। शरीर केवल चेतना द्वारा एक स्वप्न की तरह कल्पित किया गया है। जब चेतना अपनी ऊर्जा द्वारा स्वयं को सीमित कर लेती है और स्वयं को जीवन मानने लगती है, तो यह जीव जो इस चंचल ऊर्जा से युक्त होता है, इस संसार रूप में संलग्न हो जाता है। वह साकार प्राणी जो पूर्व कर्मों के फल को भोगता है या कष्ट भोगता है और जो विभिन्न शरीरों को धारण करता है, उसे अहंकार, मन और जीवा भी कहा जाता है। न तो शरीर और न ही प्रबुद्ध प्राणी दुख भोगते हैं। केवल अज्ञानी मन दुख भोगता है। यह केवल अज्ञान की अवस्था जैसे नींद में है, जब मन संसार रूप का स्वप्न देखता है, न कि जब वह जागृत या प्रबुद्ध होता है। इसलिए वह साकार प्राणी जो यहाँ दुख भोगता है, उसे मन, अज्ञान, जीव, मानसिक संकुचन और व्यक्तिवादी चेतना के रूप में विभिन्न रूपों में जाना जाता है। शरीर अविवेकी है, इसलिए यह न तो भोग सकता है और न ही दुख भोग सकता है। अज्ञान ही असावधानी और अज्ञानीपन उत्पन्न करता है, इसलिए केवल अज्ञान ही भोगता है या दुख भोगता है। सच में केवल मन ही उत्पन्न होता है, रोता है, मारता है, जाता है, दूसरों को गाली देता है आदि, न कि शरीर। सभी सुख और दुख के अनुभवों में और सभी भ्रांतियों और कल्पनाओं में केवल मन ही सब कुछ करता है और वही सब कुछ अनुभव करता है। मन ही मनुष्य है। मैं तुम्हें राजा लवण के दुखों का कारण बताता हूं। लवण हरिश्चंद्र के वंशज थे। लवण ने सोचा, मेरे दादा ने एक महान धार्मिक अनुष्ठान किया और महान बने, मुझे भी वही अनुष्ठान करना चाहिए। उसने आवश्यक सामग्री और धार्मिक पुरुषों को एकत्रित किया और उसने मानसिक रूप से पूरे 1 वर्ष तक वह अनुष्ठान किया, जबकि वह अपने बाग में बैठा था, क्योंकि उसने इस प्रकार मानसिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा किया था। वह इसके फलों का अधिकारी था। ओ राम, इस प्रकार तुम देख सकते हो कि केवल मन ही सभी क्रियाओं का करता है और इसलिए वह सुख और दुख का अनुभव करने वाला भी है। इसलिए अपने मन को मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन दो। राम मां, वशिष्ठ ने आगे कहा, मैं स्वयं राजा लवण के दरबार में था और जब वे यह जानना चाहते थे कि वह जादूगर कौन था जो अचानक दरबार से गायब हो गया था, तो मैंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसकी पहचान देखी और पाया कि वह देवताओं का दूत था। परंपरा है कि इंद्र उस धार्मिक अनुष्ठान को करने वाले पर विभिन्न कष्ट भेजते थे जो लवण मानसिक रूप से कर रहा था। उसकी भ्रांतियां इसके परिणाम स्वरूप थी। अनुष्ठान मन द्वारा किया गया था और भ्रांतियां मन द्वारा अनुभव की गई थी। जब वही मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तो तुम सभी द्वैत और विविधताओं को समाप्त कर दोगे जिन्हें यह उत्पन्न करता है। राम, मैंने तुम्हें पहले ही सृजन के चक्रीय क्रम के बारे में बताया है, पिछले ब्रह्मांडीय प्रलय के बाद, और कैसे मैं और मेरा के झूठे विचार उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान से सुसज्जित होकर धीरे धीरे योग में 7 कदम चढ़ता है, वह इनसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। रामा ने पूछा, पवित्र गुरु, आपने जिन 7 कदमों का उल्लेख किया है वे क्या हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, ओ राम, अज्ञान के 7 अवरोही कदम होते हैं और ज्ञान के 7 आरोही कदम होते हैं। मैं अब उन्हें तुम्हें समझाऊंगा। आत्मज्ञान में स्थिर रहना ही मुक्ति है। जब यह विघटित होता है, तब अहंकार और बंधन उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान की स्थिति वह है जिसमें न कोई मानसिक हलचल होती है, न कोई व्याकुलता या मंदता होती है, न अहंकार और न विविधताओं की अनुभूति होती है। जो भ्रांति इस आत्मज्ञान को आवृत करती है, वह 7 प्रकार की होती है। जागरण की बीज अवस्था, जागरण, महान जागरण, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागरण और नींद।
शुद्ध चेतना में जब मन और जीव केवल नाम के रूप में होते हैं तो यह जागरण की बीज अवस्था होती है। जब मैं और यह के विचार उत्पन्न होते हैं तो इसे जागरण कहा जाता है। जब ये विचार पिछले जन्मों की स्मृतियों द्वारा प्रबल हो जाते हैं तो इसे महान जागरण कहा जाता है। जब मन पूरी तरह से अपनी कल्पनाओं में जागृत हो जाता है और उनसे भरा होता है तो इसे जागृत स्वप्न कहा जाता है। नींद के दौरान होने वाले अनुभवों के झूठे विचार जो फिर भी वास्तविक प्रतीत होते हैं वे स्वप्न होते हैं। स्वप्न जागरण की अवस्था में कोई पिछले अनुभवों को इस प्रकार याद करता है जैसे वे अब वास्तविक हो। जब इन अनुभवों को पूरी निष्क्रियता के पक्ष में त्याग दिया जाता है तो यह नींद होती है। इन सातों की अपनी अनगिनत उपविभाग होते हैं। वशिष्ठ ने कहा, अब मैं तुम्हें ओ राम ज्ञान के 7 अवस्थाओं या प्लेन्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इन्हें जानने से तुम भ्रांति में नहीं फंसोगे। शुद्ध इच्छा या संकल्प पहली अवस्था है, इंक्वायरी अन्वेषण दूसरी है, तीसरी तब है जब मन सूक्ष्म हो जाता है, सत्य में स्थिरता चौथी है, आसक्ति या बंधन से पूर्ण मुक्ति पांचवी है, छठी है वस्तुवाद का समाप्त होना और सातवीं इन सभी से परे है। मैं मूर्ख क्यों बना रहता हूं? मैं संतों और शास्त्रों की खोज करूंगा क्योंकि मैंने वैराग्य निष्कामता को अपनाया है। यह इच्छा पहली अवस्था है। इसके बाद व्यक्ति इंक्वायरी साक्षात्कार का अभ्यास करता है। इसके साथ ही असंलग्नता उत्पन्न होती है और मन सूक्ष्म और पारदर्शी हो जाता है। यह तीसरी अवस्था है। जब ये तीनों अभ्यास किए जाते हैं तो साधक में इंद्रिय सुखों से स्वाभाविक रूप से दूर रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और सत्य में स्वाभाविक रूप से वास होता है। यह चौथी अवस्था है। जब ये सभी अच्छी तरह से अभ्यास किए जाते हैं तो पूर्ण असंलग्नता होती है और साथ ही सत्य की प्रकृति में विश्वास होता है। यह पांचवी अवस्था है। फिर व्यक्ति अपने आत्म में प्रसन्न होता है। आत्म के भीतर और बाहर दोनों में द्वैत और विविधता की अनुभूति समाप्त हो जाती है और दूसरों के प्रेरणा से किए गए प्रयास सीधे आत्मानुभव में परिणत होते हैं। इसके बाद कोई और सहारा नहीं होता, कोई विभाजन नहीं होता, कोई विविधता नहीं होती और आत्मज्ञान स्वाभाविक, प्राकृतिक और इसलिए अविरल होता है। यह सातवीं परब्रह्म अवस्था है। यह वह अवस्था है जो किसी ऐसे व्यक्ति की है जो यहां तक जीवित रहते हुए भी मुक्त है। इसके परे वह अवस्था है जिसने शरीर को भी पार कर लिया है, तुरीयातीत अवस्था। राम, जो कोई भी इन 7 ज्ञान के प्लेन्स को प्राप्त करता है वह पवित्र पुरुष है। वे मुक्त होते हैं और सुख और दुख के कीचड़ में नहीं फंसते। वे काम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। वे अपने आत्म में प्रसन्न रहते हैं और दूसरों से अपनी खुशी की आवश्यकता नहीं होती। सर्वोच्च चेतना की अवस्था सभी द्वारा प्राप्त की जा सकती है, यहां तक कि जानवरों द्वारा और आदिम मनुष्यों द्वारा जो शरीरधारी है और जो निर्गुण है, क्योंकि इसमें केवल ज्ञान का उदय शामिल है। जो लोग चेतना के सर्वोच्च प्लेन्स तक पहुंच चुके हैं वे सचमुच महान पुरुष होते हैं। वे पूज्य होते हैं, यहां तक कि एक सम्राट भी उनके सामने तुच्छ घास की तरह है, क्योंकि वे यहां और अभी मुक्त होते हैं। वशिष्ठ ने आगे कहा, आत्मा अज्ञानवश एक अहंकारपूर्ण अस्तित्व की कल्पना करती है। जैसे सोने का आभूषण अपने सोनेपन को भूलकर सोचता है कि वह एक अंगूठी है और रोता और विलाप करता है, हे मैंने अपना सोनेपन खो दिया। रामन ने पूछा, पवित्र गुरु, यह अज्ञान और अहंकार आत्मा में कैसे उत्पन्न होते हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राम, किसी को केवल वास्तविकता के बारे में प्रश्न करना चाहिए, अवास्तविक के बारे में नहीं। न तो सोने का अभाव, अंगूठीपन और न ही सीमित अहंकार सत्य में अस्तित्व रखते हैं। जब सुनार अंगूठी बेचता है तो वह सोने को तौलता है, क्योंकि यह सोना है। यदि कोई अंगूठीपन के अस्तित्व या अनंत चेतना में सीमित रूप की बात करता है तो उसे बंजर स्त्री के पुत्र के साथ तुलना करनी पड़ेगी। अवास्तविक का अस्तित्व अवास्तविक है। यह अज्ञान में उत्पन्न होता है और जब इसका अन्वेषण किया जाता है तो समाप्त हो जाता है। अज्ञान में कोई मां के मोती में चांदी देखता है, लेकिन यह एक पल के लिए भी चांदी का काम नहीं कर सकती।
जब तक यह सत्य नहीं देखा जाता कि यह मोती है, तब तक अज्ञान कायम रहता है। जैसे कोई रेत से तेल नहीं निकाल सकता और जैसे अंगूठी से केवल सोना प्राप्त होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में दो वस्तुएं नहीं है। वही एक अनंत चेतना सभी नामों और रूपों में चमकती है। सचमुच यही इस संपूर्ण अज्ञान, इस भ्रांति और इस संसार प्रक्रिया का स्वभाव है। वास्तविक अस्तित्व के बिना यहां अहंकार का यह भ्रांतिपूर्ण विचार है। यह अहंकार अनंत आत्मा में अस्तित्व नहीं रखता। अनंत आत्मा में न तो रचनाकार है, न सृष्टि, न संसार, न स्वर्ग, न मानव, न राक्षस, न शरीर, न तत्व, न समय, न अस्तित्व और न विनाश, न तुम, न मैं, न आत्म, न वह, न सत्य, न असत्य। इनमें से कोई नहीं। न विविधता की धारणा, न ध्यान और न भोग। जो कुछ भी है और जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, वही सर्वोच्च शांति है। न कोई आरंभ है, न कोई मध्य और न कोई अंत। सब कुछ सर्वदा सभी समयों में है, जो मन और वाणी की समझ से परे है। न कोई सृष्टि है। अनंत ने कभी अपनी अनंतता को छोड़ दिया है। वह कभी भी यह नहीं बना। यह महासागर की तरह है, लेकिन महासागर की गति के बिना। यह सूर्य की तरह आत्म प्रकाशमान है, लेकिन बिना क्रियाशीलता के। अज्ञान में परमात्मा को वस्तु के रूप में, संसार के रूप में देखा जाता है। जैसे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष है, वैसे ही जो रचनाएं दिखाई देती है, वह ब्रह्म में ब्रह्म ही है, ब्रह्म के रूप में है। दूर और पास, विविधता, यहां और वहां की धारणाएं ठीक वैसे ही सत्य है जैसे दो वस्तुओं के बीच दूरी, जो एक दर्पण में एक संपूर्ण शहर की परछाई को दर्शाती है। वशिष्ठ ने आगे कहा, अपने भ्रांति अनुभव के अगले दिन राजा लवणम ने सोचा, मुझे वास्तव में उन स्थानों पर जाना चाहिए जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा था। शायद वे वास्तविकता में मौजूद है। वह तुरंत अपनी सभा के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही वह अपने स्वप्न में देखे गए स्थानों और उन्हीं प्रकार के लोगों से मिला जिन्हें उसने तब देखा था। उसने अपने जनजातीय जीवन के दौरान जिन लोगों को जाना था, उन्हीं लोगों से मिला। उसने वहां अपनी खुद की निर्धन बच्चों को भी देखा। उसने वहां एक बूढ़ी औरत को देखा जो विलाप और चीख रही थी, हे मेरे प्रिय पति, तुम कहां चले गए हो हमें यहां छोड़कर? मैंने अपनी सुंदर बेटी को खो दिया, जो एक सुंदर राजा को पति के रूप में पाने का असाधारण भाग्य रखती थी। वे कहां गए? हे, मैंने उन्हें सबको खो दिया। राजा उसके पास गए, उसे सांत्वना दी और उससे जाना कि वह सचमुच उसकी जनजातीय पत्नी की मां थी। करुणा के कारण उसने उन्हें पर्याप्त संपत्ति दी ताकि वे अपनी आवश्यकता पूरी कर सके और उस सूखा प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल सके, जैसा कि उसने अगले दिन देखा था। वह उनके बीच कुछ समय तक रहा और फिर महल वापस लौट आया। अगले दिन राजा ने मुझसे रहस्य को समझाने के लिए कहा और मेरे उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हुए। ओ राम, इस प्रकार अज्ञान की शक्ति वास्तविक और अवास्तविक के बीच पूरी तरह से भ्रम उत्पन्न करने में सक्षम है। रामन ने पूछा, ओ गुरु, यह सच में रहस्यमय है। स्वप्न या भ्रांति में जो देखा गया था, उसे जागृत अवस्था की वास्तविकता में कैसे अनुभव किया जा सकता है? वशिष्ठ ने कहा, लेकिन हे राम, यह सब अज्ञान है। दूर और पास, एक क्षण और अनंतता, ये सभी भ्रांतियां हैं। अज्ञान में सत्य असत्य प्रतीत होता है और असत्य सत्य प्रतीत होता है। व्यक्ति की चेतना वही देखती है जो वह सोचती है, अपनी शर्तों के अनुसार। अज्ञान के कारण जब अहंकार का विचार उत्पन्न होता है, उसी क्षण प्रारंभ, मध्य और अंत का भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। जो इस भ्रम में डूबा है, वह सोचता है कि वह एक जानवर है और वही अनुभव करता है। यह सब संयोगवश होता है। जैसे एक कौवा नारियल के पेड़ पर उड़कर बैठता है और जब वह पेड़ पर बैठता है तो फल गिरता है, जैसे कि कौवा ने उसे गिरा दिया। हालांकि असल में कौवा ने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार शुद्ध संयोग और अज्ञान में असत्य सत्य प्रतीत होता है। वशिष्ठ ने आगे कहा, अपने मानसिक अवसाद के कारण राजा लवण ने जो दृश्य देखा, वह दरअसल अपनी ही चेतना में परावर्तित हो रहा था। एक आदमी अपनी जिंदगी में पहले जो कुछ करता है, उसे भूल जाता है, भले ही उसने उस कार्य में बहुत समय और ऊर्जा समर्पित की हो। इसी तरह वह अब सोचता है कि उसने जो किया वह वास्तव में नहीं किया।
ऐसी यादों में अक्सर विसंगतियां देखी जाती हैं। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति एक पुराने घटना को इस प्रकार सपने में देखता है जैसे वह अभी घट रही हो। वैसे ही लवण ने अपने दर्शन में कुछ पुरानी घटनाएं अनुभव की जो आदिवासी लोगों से जुड़ी थी। यह संभव है कि जो लोग विंध्य पर्वत की ढलानों पर जंगलों में रहते थे वे अपनी चेतना में वही दृश्य देख रहे थे जो लवण की चेतना में प्रकट हुए थे। यह भी संभव है कि लवण और आदिवासी दोनों ने अपनी चेतना में वही अनुभव किया जो दूसरे ने किया। जब इन दृश्यताओं का कई लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है तो वे वास्तविकता के रूप में मान्य हो जाती है। जैसे किसी बात को कई लोग कहें तो उसे सत्य माना जाता है। जब इन्हें किसी के जीवन में शामिल किया जाता है तो ये अपनी वास्तविकता प्राप्त कर लेते हैं। आखिरकार इस संसार की वस्तुओं का सत्य केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वे किसी की चेतना में कैसे अनुभवित होती है। अज्ञान कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, जैसे रेत में तेल कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अज्ञान और आत्मा का कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध केवल समान या समान प्रकार की चीजों के बीच ही हो सकता है। यह सभी के अनुभव से स्पष्ट है। वशिष्ठ ने आगे कहा, इस प्रकार केवल क्योंकि चेतना अनंत है इसलिए इस सृष्टि की सभी वस्तुएं झेय हो सकती है। यह नहीं है कि विषय वस्तु को प्रकाशित करता है जो स्वयं प्रकाशमान नहीं है, बल्कि क्योंकि चेतना ही यह सब है इसलिए सब कुछ स्वप्रकाशित है बिना किसी अन्य ज्ञानेंद्रिय के आवश्यकता के। ये चेतना के अपने आप को जागरूक करने की क्रिया द्वारा ही बुद्धि प्रकट होती है, न कि जब चेतना एक निर्जीव वस्तु को ग्रहण करती है। यह कहना सही नहीं है कि इस सृष्टि में चेतन और निर्जीव का मिला जुला रूप है, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। ये इसलिए है क्योंकि सारी वस्तुएं चेतना से भरी हुई है, और जब यह चेतना स्वयं को समझती है तब ज्ञान प्रकट होता है। वशिष्ठ ने कहा, इसलिए सभी रिश्ते वास्तव में पहले से ही मौजूद एकता का अनुभव होते हैं। यह केवल इसलिए रिश्ते के रूप में माना जाता है क्योंकि पहले से ही विषय और वस्तु के बीच विभाजन का गलत और भ्रांतिपूर्ण विचार था। वास्तव में केवल एक सब है जो अनंत चेतना है। इसलिए हे राम, इस सृष्टि को अनंत चेतना के रूप में समझो। यह केवल उस चेतना की शक्ति के खेल से भरी हुई है। फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्णता में कुछ और भरने के लिए नहीं होता। यह केवल उस रूप में भरी हुई है जैसे एक काल्पनिक नगर से भरा हुआ आकाश। जब तक सोने को भुलाया नहीं जाता तब तक एक ब्रेसलेट प्रतीत होता है। ब्रेसलेट सोने का एक भ्रांतिपूर्ण रूप है। वैसे ही राष्ट्र या संसार के भ्रांतिपूर्ण विचार और पुनः जन्मों का भी है। जब ब्रेसलेट का झूठा विचार नकारा जाता है तब सोने का सत्य प्रकट होता है, और जब विषय और वस्तु के झूठे विचार को नकारा जाता है तब कोई अज्ञान नहीं रह जाता जो विभाजन उत्पन्न कर सके। केवल विचार ही इन सभी विभाजनों और भ्रांतियों को उत्पन्न करते हैं। जब ये समाप्त होते हैं तो सृष्टि भी समाप्त हो जाती है। तब आप समझ जाते हैं कि सभी लहरें एक ही महासागर है, गुड़िया लकड़ी है, मटके मिट्टी के हैं, और तीनों लोग केवल निराकार ब्रह्म है। वशिष्ठ ने कहा, दृष्टि और दृश्य के बीच में एक संबंध है जिसे दृष्टा कहा जाता है। जब शुद्ध ज्ञान का उदय होता है तब मन का संकुचन समाप्त हो जाता है और सच्चाई में प्रतिष्ठान होता है। तब मानसिक संकल्पनाएं समाप्त हो जाती है और मन शांति में स्थिर हो जाता है। निष्कर्ष, इस उपदेश में वशिष्ठ ने राम को यह समझाया कि संसार की समस्त अनुभूतियां और भ्रामक विचार अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में इस सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह केवल चेतना के विभिन्न रूपों का खेल है। यह सब उस एक अनंत चेतना का ही विस्तार है। जब व्यक्ति अपने अहंकार और विभाजन के भ्रम को नष्ट करता है तब वह ब्रह्म के सत्य का अनुभव करता है और उसे साक्षात्कार होता है कि सभी चीजें, चाहे वे चेतन हों या निर्जीव, एक ही सत्य के रूप है। वशिष्ठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब मन की संकुचन और मानसिक विकृतियां समाप्त हो जाती है तब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और उसे कोई दुख या भ्रम नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है उस पर संसार का कोई प्रभाव नहीं होता। वह जीवन के प्रत्येक कार्य को निसंग रूप से, जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो,
करता है। आखिरकार वशिष्ठ ने राम को यह उपदेश दिया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। वह सत्य को जानकर संसार की सभी भ्रांतियों को समाप्त कर सकता है।